आज के वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में कुछ पदों पर भर्तियां होने जा रही हैं। आपने पेपर में भी देख लिया होगा और सोशल मीडिया पे भी रात में ही देख लिया होगा। कौन कौन सी ऐसी वैकेंसी है जिसको 100 दिन के अंदर भरने का आदेश आया हुआ है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्या अन्य भी वैकेंसीज आएंगी, जैसे टीचर की वैकेंसी प्राइमरी में, या जूनियर एडेड की जो वैकेंसी आने वाली है नई वाली एलटी ग्रेड की आने वाली है, या टीजी पीजीटी की लोग काफ़ी शोर कर रहे हैं कि 25,000 26,000 सीटें हैं, जिसमें 7,000 जूनियर एडेड की वैकेंसी आने वाली है, जैसा कि पेपर में भी निकला था। आपको पता होगा उत्तर प्रदेश में पेपर में ज़्यादा वैकेंसी निकलती है, सोशल मीडिया पर ज़्यादा निकलती है, वास्तव में थोड़ा कम निकलती है। ठीक है, तो 100 दिन के अंदर कौन कौन सी वैकेंसी को भरने का निर्णय हुआ है, कितने युवाओं को रोजगार देने का निर्णय लिया गया है, वो भी आपको दिखा देते हैं। सीएम ऑफिस गवर्नमेंट ऑफ यूपी, ठीक है, इस ट्विटर के इस अकाउंट पे यहाँ पे लिख रखा हुआ है कि आज अपने सरकारी आवास पर प्रदेश के समस्त चयन आयोगों बोर्ड के अध्यक्षों के साथ बैठक की गई है। ठीक है, बैठक में क्या कहा गया है कि 100 दिन का लक्ष्य तय करिए, यानी कि लगभग 3 महीने से ऊपर का समय, और 3 महीने के अंदर अंदर, यानी कि 3 महीने से थोड़ा सा ऊपर हो जाना चाहिए, यानी कि 100 दिन के अंदर आपके पूरे के पूरे एग्जाम हो जाने चाहिए, सारी की सारी प्रक्रियाएं पूरी हो जानी चाहिए, अर्थात ज्वाइनिंग हो जानी चाहिए, जैसा कि इसमें संभव नहीं है। पेपर में भी लिखा हुआ है, अभी आपको दिखाते हैं हम। प्रदेश के 10,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी प्रदान करने का लक्ष्य दिया गया है, यानी कि 100 दिन के अंदर 10,000 लोगों को जॉब देना है। ठीक है, कैसे देना है, कौन सा जॉब है ये, कौन सी ये वैकेंसी की बात हो रही है, उसको भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं ये बोर्ड के सदस्य हैं, सब अलग अलग अपने अपनी संस्थाओं के, जो कि योगी जी देख सकते हैं यहाँ पे लोगों से मुखातिब हो रहे हैं, और लोग भी बता कौन कौन सी वैकेंसी पे काम कर रहे हैं और कब तक उसको फाइनल करने का प्लान वगैरह है। ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें हो रही हैं। तो बाकी आप यहाँ देख सकते हैं आज के न्यूज़पेपर में ही है कि बड़ा फैसला 100 दिन में 10,000 सरकारी नौकरी। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ मैं आपको दिखाऊँ ये 10,000 सरकारी नौकरी जो बात हो रही है कौन सी है, तो ज़्यादा लोगों को पता भी होगा। यूपीटीपीएससी का जो वैकेंसी पेट के जरिए भर्ती किया जा रहा था, जो कि एएनएम का 9212 पद था, ये उसी वैकेंसी की बात हो रही है, क्योंकि उसका एग्ज़ाम पहले से ही शेड्यूल था, एग्ज़ाम नहीं हो पाया, पोस्टपोन हो गया, फिर इधर चुनाव आ गए, चुनाव का फिर रिजल्ट आ गया। ठीक है, उसके बाद इसे पोस्टपोन करते करते अब हो सकता है इस पर आगे की प्रक्रिया शुरू की जाए, और 9212 पदों की जो परीक्षा है, मुख्य परीक्षा, उसको करा करके रिजल्ट घोषित कर देगा। ठीक है, रिजल्ट घोषित करने का है 3 महीने के अंदर। फिलहाल साफ साफ लिखा हुआ है, ज़्यादा खंडन करने पता चला होगा कि डॉक्यूमेंट डीवी वगैरह नहीं हो पाएगा 3 महीने के अंदर, यानी कि 100 दिन में डीवी तो नहीं हो पाएगा, और परीक्षा उच्छा हो सकता है, रिजल्ट निकाल सकते हैं, तो डीवी नहीं हो पाएगा, अर्थात ज्वाइनिंग नहीं करा पाएंगे। मिला जुला करके आप समझ रहे होंगे, कुछ विशेष परिवर्तन नहीं होने वाला है। एक पद के मुकाबले करीब 2 गुना अभ्यर्थी, 18,000 ज़्यादा के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ज़्यादा समय लग सकता है। बताया गया है कि 2 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, जैसा कि 9,212 पोस्ट हैं, तो लगभग दो गुना जो होते हैं 18,000 से थोड़े से ज़्यादा ही होंगे, और यहाँ पे इतनी कम समय में पूरा फाइनलाइज नहीं किया जा पाएगा। ठीक है, बाकी अन्य वैकेंसियाँ जो हैं उनको ये कहा गया है कि वैकेंसी जब निकाली जाए तो उसी सत्र में संपन्न करा दी जाए सारी चीज़ें। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, मान लीजिए एक सत्र में कोई वैकेंसी निकले, अर्थात ये बात हो रही है जैसे 2019 में, 2018 के लास्ट में जो वैकेंसी निकली थी 69,000 वैकेंसी, वो अभी भी चल रही है, आपको पता होगा। 2018 में ही जो 59,500 चल रही थी, वो अभी भी चल रही है। ठीक है, पूरी तरह से फाइनलाइज नहीं हो पाई है, तो इनका कहने का मतलब है 2022 में अगर कोई वैकेंसी निकले तो 2022 तक फाइनल हो जाए, पूरी तरह से ज्वाइनिंग मिल जाए, यानी कि 2023 ना आने पाए। ठीक है, फिलहाल ये कहना ही है, अब देखिए कहाँ तक अमल हो पाता है। फिलहाल ये वैकेंसी की बात हो रही है 10,000 सरकारी नौकरी, तो आप दूसरा को कुछ मत समझ बैठिएगा कि प्राइमरी में कोई वैकेंसी आने वाली है उसकी बात हो रही है। ये बात हो रही है एएनएम की, जो कि यूपीटीपीएससी और पेट के जरिए एएनएम की भर्ती होनी है। ठीक है, बाकी प्राइमरी में वैकेंसी जो है अभ्यर्थी शुरू से ही मांग कर रहे थे 97,000 भर्ती की, जबकि सरकार कर रही थी हमारे पास 50,000 से ज़्यादा पोस्ट हैं खाली, लेकिन बाद में करते धरते क्या हुआ, अभी 17,000 पे बातें चल रही हैं कि 17,000 वैकेंसी निकालेंगे। ठीक है, ऐसे ही आपको पता होगा जूनियर एडेड की वैकेंसी जो आई थी 5,000 निकाली जानी थी। ठीक है, करते धरते वैकेंसी थी 17,000 के आसपास, निकाली जानी थी 5,000, फिर इसको घटा बढ़ा करके सीधे 1,500 पे कर दिया गया, आपको पता भी होगा। तो इस तरह से वैकेंसी को लगातार घटाया जाता है। बात करें टीजीटी पीजीटी की, तो टीजीटी पीजीटी में लगभग 27,000 के आसपास सीटें खाली हैं, 27,000 प्लस, जिसमें अध्याचन आपको पता होगा मांगे गए हैं, 2 दिन के अंदर उसको सबमिट करना होता है, जैसा कि रूल उसमें दिया गया था। तो 27,000 के आसपास सीटें खाली हैं, तो वैकेंसी जो है घटा करके आपको पता होगा 7,000 के आसपास वैकेंसी जो है निकाली जानी है टीजीटी पीजीटी की। तो आपको पता होना चाहिए कि वैकेंसी घट क्यों जाती है, 27,000 से सीधे 7,000 क्यों। तो छात्र और शिक्षक के अनुपात को देखते हुए आप ऐसे समझ सकते हैं। आरटी की बात करें तो आरटी में क्या रूल होता है, एक टीचर जो है 30 छात्रों को देखेगा। ठीक है, तो उसी हिसाब सीटों का बंटवारा करते हुए भाग वगैरह गुणा वगैरह लगा देते हैं। काफ़ी सारे क्लर्क जो बैठे रहते हैं उनका यही काम है वैकेंसी को घटाना, तो इस तरह से वैकेंसी को घटा देते हैं और वैकेंसी 27,000 से सीधे 7,000 में पहुंच जाती है। ठीक है,
तो वैकेंसी को पूरा ना निकाल करके ये थोड़ी थोड़ी वैकेंसी निकालते हैं, 4-5 साल रहना भी तो है उस वैकेंसी को साथ साथ। तो इस तरह से वैकेंसी जो है चलती रहती है और वैकेंसी नहीं निकलती है। फिलहाल कौन सी वैकेंसी आने वाली है, ज़्यादा चांस है पीआरटी की वैकेंसी आने वाली है, ज़्यादा चांस है कि पीआरटी की वैकेंसी आने वाली है, प्राइमरी टीचर की। और इसमें हो सकता है 50,000 अगर वैकेंसी निकाल दें तो ठीक है, नहीं तो 17,000 तो ये कह ही रहे हैं निकालने के लिए। फिर टीजीटी पीजीटी में 7,000 पेपर में भी निकला था कई बार, 7,000 वैकेंसी निकलेगी। ठीक है, फिलहाल इनको निकाल देना चाहिए, इतना विलम्ब नहीं करना चाहिए, क्योंकि इधर कोई वैकेंसी किसी के सामने कोई वैकेंसी नहीं बची हुई है किसी कैंडिडेट के सामने। बात कर लेते हैं हम लेखपाल की। ठीक है, लेखपाल की वैकेंसी का भी कोई अता पता नहीं है कि लेखपाल का भी एग्ज़ाम करा लें। उसी मीटिंग में ये नहीं चर्चा कोई किया कि चलो लेखपाल का भी उसी के जरिए होना चाहिए, वो भी हो जाए। लेकिन बस अभी 10,000 सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य है, अर्थात 3 महीने तो इनके अनुसार, अभी बातों के अनुसार तो भूल ही जाना चाहिए। फिलहाल कुछ भी हो सकता है, जैसे कुछ जानकारी मिलती है अन्य वैकेंसी पे आपको चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। फिलहाल सोशल मीडिया पे काफ़ी चल रहा था और कुछ लोगों ने मेल भी करा था कि सर ये वैकेंसी वगैरह पे थोड़ा बताइए, कि काफ़ी सारा इस समय चल रहा है कि 100 दिन के अंदर वैकेंसी को फुलफिल करना है, 10,000 सरकारी नौकरी भरने जा रहे हैं, कौन सी वैकेंसी है, कब भरी जाएगी, तमाम बातें थी जो कि चैनल के माध्यम से आपको बताई जा रही हैं। कुछ कन्फ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।